परमात्मा के दर्शन की बात तुम सभी मन में ठाने रहते हो, चाहते हो ईश्वर का दर्शन हो जाए, जिसकी हम सदियों से पूजा कर रहे हैं। आखिर वो एक बार दिख तो जाए। लेकिन दिख भी गया तो पहचानोगे कैसे? तुम्हारी धारणाओं वाला ईश्वर तो दुनिया में कहीं नहीं है। ईश्वर है, परमात्मा है, खुदा है, लेकिन तुम्हारी धारणाओं वाला नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि वैसा ही है जैसी तुमने धारणाएं रखी हुई हैं? तुम कहते हो मंदिरों से पता चला, मस्जिदों से पता चला। जरा उनसे पूछो उन्हें कैसे पता चला, तो वो कहेंगे किताबों से पता चला, शास्त्रों से पता चला। शास्त्र जिसने रचे, जिसने लिखे, उसकी कोई प्रमाणिकता है तुम्हारे पास? या केवल इतनी प्रमाणिकता है कि 2000 5000 वर्ष पहले जिसने लिख दिया वो सत्य हो गया? बताओ, इससे ज्यादा कुछ भी प्रमाणिकता है तुम्हारे पास? तुमने स्वयं को प्रमाणिक नहीं माना। मृत पुस्तकों को जो सदियों पहले लिखी गई उसको प्रमाणिकता मानकर बैठ गए। परमात्मा खुदा है, तुम्हारे सामने है, तुम्हें ही नहीं दिख रहा है। एक छोटा सा माटी का टुकड़ा, कंकड़ अगर आंख में पड़ जाए तो वो अनंत आकाश को छुपा देता है। लेकिन आकाश तो सामने है। इतना बड़ा विशालकाय हिमालय, उसको भी वो छुपा देता है। लेकिन हिमालय तो सामने है। वो कंकड़ आंख से निकाल दिया जाए तो पुनः हिमालय, आकाश सामने प्रकट हो जाता है, वहीं दृष्टिगोचर हो जाता है। उसी प्रकार जो धारणाएं, जो विचारधाराएं तुमने ढोई हुई हैं ईश्वर के प्रति कि ईश्वर ऐसा है, परमात्मा ऐसा है, 8 हाथ वाला है, 10 हाथ वाला है, स्त्री है, पुरुष है, लाल कपड़े वाला है, पीले कपड़े वाला है, नीले कपड़े वाला है, टोपी वाला है, इन धारणाओं को गिरा दो, पर आंख की कंकड़ी को निकाल दो, परमात्मा सामने ही खड़ा दिखेगा। और जिसने तुम्हारी आंख की कंकड़ी को निकालने में मदद की, तुम्हारे घर का बच्चा भी हो सकता है, तो उसे क्या कहोगे? क्या वो गुरु था? क्या वो सदगुरु था? कुछ भी तो नहीं। क्या उसने आकाश को प्रकट कर दिया सामने? उस बच्चे ने जिसने तुम्हारी कंकड़ी निकाली? या उसने हिमालय को प्रकट कर दिया तुम्हारे सामने? कभी भी तो नहीं, क्योंकि आकाश और हिमालय तो वहीं था। उस बच्चे ने तो 2-4 पानी के छींटे मारकर तुम्हारी आंख में से वो कंकड़ी निकाल दी। और बुद्ध भी क्या करता है? बुद्ध भी तो यही करता है, तुम्हारी आंखों की किंकरी निकाल देता है, छींटे मारकर, पानी के, अपने वचनों के। वो छींटे मत समझना जो तुम मंदिरों में जाकर मूर्तावश तुम्हारे धर्मगुरु तुम्हारे मुंह पर लोटे के जल के मार देते हैं। उससे कुछ नहीं हो सकता। अगर हो सकता तो तुम्हारा ही हो गया होता। किसी को मत देखो, स्वयं को देखो, तुम्हारा कुछ हुआ नहीं। बुद्ध ऐसे छींटे मारता है तुम्हें नजर भी नहीं आते और तुम्हारी सारी आंखों की किंकड़ी निकल जाती है। तो ज्ञान, बोध, प्रज्ञा, सत्य, परमात्मा, वो तो हमेशा हमेशा से ही वहां है तुम्हारे सामने। वो किंकरी निकलते ही वो पुनः प्रकट हो जाता है तुम्हारे सामने। बुद्ध ने प्रकट किया? नहीं। कोई गुरु, कोई सदगुरु, कोई दीक्षा, कोई मंत्र, कोई उपाय किसी काम नहीं आते। तुम्हें अपनी आंखों की किंकरी निकालनी है, तुम्हें जागना है, तुम्हें ये धारणाएं उतार फेंकनी है। जब तुम इसको उतार फेंकोगे तो तुम भी एक ही बात कहोगे कि तुम्हें कुछ पाना ही नहीं था, केवल जो ऊपर लादा हुआ था उसको उतारना था। और सभी कुछ तो तुम साथ लेकर आए थे।
इसके अलावा कोई और बोध नहीं है, कोई और ज्ञान नहीं है, कोई बुद्धत्व नहीं है, कोई प्रज्ञा नहीं है। शब्दों के सम्मोहन से बाहर निकलो, शब्दों के जाल से बाहर निकलो। सुंदर सुंदर नाम देने से झूठ सत्य में नहीं बदल देता। तुमने झूठ को सुंदर नाम दे दिए, वो सत्य कहाँ हुआ? आज तक हुआ? तुमने पत्थर की मूर्तियां गढ़ ली, आज तक एक भी सत्य हुई? कहानियों में किसी ने भोग लगा दिया होगा, लेकिन असल में तो तुम्हें ही पता है कि मूर्ति कुछ नहीं लेती। असल में तो तुम्हें ही पता है कि वो तुम्हारा कुछ भला नहीं कर सकती। तुम अपना भला कर सकते हो, तुम जाग सकते हो, तुम आंखें खोलकर खड़े हो सकते हो और परमात्मा के दिए इस सुंदर जीवन को जी सकते हो आनंद पूर्वक। अपनी इसी संसार को, अपनी इसी देह को, जो तुमने सुना है ना, देह सह शरीर स्वर्ग में गए, वो सह शरीर स्वर्ग नहीं जाता, स्वर्ग यहां आता है तुम्हारे शरीर के पास। तुम्हारा शरीर स्वर्ग नहीं जाता। बुद्ध अपना स्वर्ग निर्मित कर लेते हैं, अपनी मुक्ति, अपना मोक्ष, प्रज्ञा, ज्ञान, चक्षु, वो सब निर्मित कर लेते हैं। और तुम कहानियों में मस्त रहते हो कि उस ऋषि ने अपनी सृष्टि बना दी, उसने मेनका, रंभा, अप्सराओं के वहां पर हमारी टिकट बुक कर दी, और तुम सोए हो गहन निद्रा में। और ऐसे ही सोए सोए एक दिन मर जाओगे। जो तुम्हारे आसपास तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा अड़ोसी पड़ोसी, तुम्हारा धर्मगुरु जो 80 वर्ष का हो चुका हो और मरने वाला हो, उससे पूछना क्या कुछ लाभ मिला? तुमने 80 वर्ष खराब किए। आंखों में आंसू आ जाते हैं ऐसे व्यक्ति के। पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया। इतना सुंदर जीवन परमात्मा ने दिया, जी नहीं पाया। केवल भावनाओं में, सपनों में, केवल कल्पनाओं में पूरा जीवन व्यर्थ। इतना सुंदर जीवन ईश्वर ने दिया। ईश्वर, परमात्मा, खुदा, विराट, सत्य तुम्हारे सामने प्रकट है। बस आंख की किंकरी निकाल के फेंक दो, बस इन पुरानी धारणाओं को फेंक दो, और कुछ भी तो नहीं करना। मैं तुम्हें कोई हिंदू से ना तो मुसलमान बना रहा हूं, ना मुसलमान से ईसाई बना रहा हूं, ना ईसाई से बौद्ध बना रहा हूं, कुछ भी तो नहीं बना रहा हूं। मैं तो तुम्हें केवल तुम बना रहा हूं कि तुम जो पैदा हुए थे तुम वो हो जाओ, बस। और जिस दिन वो हो जाओगे उस दिन नृत्य करोगे, नाचोगे कि सारे बंधनों से मुक्त हो गए। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।